नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स चैनल पर। वो जगह जहां हम आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली किताबों के अनमोल इंसाइट्स देते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सिर्फ सोचने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि लोगों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी बस कल की चिंता और कल की तैयारी में खो जाती है। हर सुबह उठते ही दिमाग में यही दौड़ता रहता है, क्या मैं समय पर काम पूरा कर पाऊंगी? क्या मैं अपने सपनों तक पहुंच पाऊंगी? अमन की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। वो एक बड़े आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। हर दिन डेडलाइंस, क्लाइंट प्रेशर और ऑफिस पॉलिटिक्स के बीच फंसकर उसकी जिंदगी बस रूटीन बन चुकी थी। सुबह उठना, ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स, फिर लेट नाइट रिपोर्ट्स, हर चीज मैकेनिकल, हर दिन एक जैसा। उसकी आंखों में अक्सर थकान और फ्रस्ट्रेशन दिखती। किसी ने उसे कहा था, अमन, थोड़ा रिलैक्स करो, लाइफ सिर्फ वर्क नहीं है। लेकिन वह मुस्कुराकर चला जाता और इंटरनली सोचता, अगर मैं अभी स्लो हुआ तो प्रमोशन और टारगेट्स खो दूंगा। एक इवनिंग अमन अपने अपार्टमेंट की बैल्कनी पर खड़ा था। शहर की रोशनी और हल्की हवा में उसे खालीपन महसूस हुआ। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी किताब पर पड़ी, जो उसने अभी हाल ही में खरीदी थी, द पावर ऑफ नाउ। यह किताब उसने क्यूरियोसिटी और स्ट्रेस रिलीफ के लिए खरीदी थी। उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया और पहली पंक्ति ने उसे झकझोर दिया। Realize deeply that the present moment is all you ever have. Make the now the primary focus of your life. अमन को लगा जैसे ये वर्ड्स सीधे उसके अंदर गूंज रहे हैं। उसने महसूस किया वह पूरी जिंदगी या तो पास्ट की गलतियों में फंसा था या फ्यूचर की चिंता में। प्रेजेंट कभी जी नहीं पाया। उस इवनिंग उसने डिसाइड किया कि वह अब से सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करेगा। उसने नोटबुक निकाली और लिखा, 1. ऑब्जर्व थॉट्स विदाउट जजमेंट, पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज को नोटिस करना। 2. एंकर टू द प्रेजेंट मोमेंट, ब्रीदिंग, सराउंडिंग्स, स्मॉल टास्क्स पर ध्यान देना। 3. इमोशनल अवेयरनेस, हर इमोशन को महसूस करना और रेजिस्ट ना करना। 4. ग्रैटिट्यूड इन द नाउ, हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल होना। 5. अलाइंड एक्शन, प्रेजेंट मोमेंट में इंस्पायर्ड एक्शन लेना। पहले दिन अमन ने मीटिंग के दौरान कॉन्शियसली फोकस किया। नॉर्मली वह पास्ट मिस्टेक्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचता, लेकिन इस बार उसने सिर्फ उस मोमेंट में मौजूद कॉन्वर्सेशंस और डिसीजंस पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर क्लैरिटी और कामनेस आ रही है। कुछ दिन बाद उसने एक टेक्निक अपनाई, ब्रीदिंग एंकर। हर बार जब स्ट्रेस आता, उसमें ठीक बात क्या किया, वह गहरी सांस लेता और सिर्फ अपने ब्रेथ पर ध्यान देता। इस छोटे अभ्यास ने उसके माइंड को साइलेंस और फोकस देना शुरू किया। अमन ने देखा कि प्रेजेंट में रहने से छोटे डिसीजंस आसान हो गए। क्लाइंट कॉल्स और ईमेल्स जो पहले टेंशन पैदा करते थे, अब सिर्फ टास्क्स बन गए। इमोशंस को ऑब्जर्व करके उसे पता चला कि फियर और एंजाइटी सिर्फ सोच में है, रियलिटी में नहीं। एक दिन अचानक क्लाइंट ने अर्जेंट प्रोजेक्ट भेजा। नॉर्मली अमन पैनिक कर देता, लेकिन इस बार उसने कामली अप्रोच किया। उसने स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया और अपनी टीम को गाइड किया। प्रोजेक्ट सफल हुआ और क्लाइंट ने तारीफ की। अंदर से अमन ने महसूस किया कि जब आप नाव में रहते हैं, डिसीजन मेकिंग एफर्टलेस हो जाती है। अमन ने अपने डेली रूटीन में कुछ नए हैबिट्स जोड़े। मॉर्निंग माइंडफुलनेस 5 मिनट्स, शॉर्ट ब्रेक्स फॉर अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड मोमेंट्स ड्यूरिंग लंच, इवनिंग रिफ्लेक्शन विदाउट जजमेंट। इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ने उसकी परसेप्शन बदल दी। अब हर दिन सिर्फ सर्वाइव नहीं था, बल्कि कॉन्शियस प्रेजेंस और अवेयरनेस में जी रहा था। लेकिन जैसे जैसे कामनेस और प्रेजेंस बढ़ी, यूनिवर्स ने टेस्ट भेजा। एक कॉलीग ने अनएक्सपेक्टेडली उसके प्रोजेक्ट में मिस्टेक पॉइंट की और ब्लेम किया। पुरानी आदत होती तो अमन इंटरनली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, लेकिन उसने कॉन्शियसली ऑब्जर्व रिएक्ट अप्रोच अप्लाई किया। उसने कामली सिचुएशन एनालाइज की और सोल्यूशन प्रपोज किया। क्लाइंट और टीम इंप्रेस्ड हुए। इस तरह अमन ने पाया कि प्रेजेंट मोमेंट में अलाइनमेंट और अवेयरनेस उसकी लाइफ की एनर्जी बढ़ा रही थी। अब वह इमोशनली रिएक्टिव नहीं, बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्सिव बन गया था। एक इवनिंग जब वह पार्क में टहल रहा था,
उसने कॉन्शियसली नेचर ऑब्जर्व की। हवा की हल्की मूवमेंट, ट्रीज की साउंड, बर्ड्स की चिर्पिंग, सभी छोटी चीजों में उसका ध्यान गया। उसे महसूस हुआ कि उसने पिछले 5 साल में यह मोमेंट्स ऑलमोस्ट इग्नोर किए थे। अमन ने अपने इनर डायलॉग में पॉजिटिव शिफ्ट महसूस किया। लाइफ इज हैपनिंग नाउ, आई एम अलाइव इन दिस मोमेंट। उसने बुक से एक कोट लिखा, वेरेवर यू आर, बी देयर टोटली। यह उसे रोज याद दिलाता कि पास्ट और फ्यूचर केवल इल्यूजन्स है। कुछ वीक्स में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, स्ट्रेस घटा और हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन बढ़ी। उसने क्लाइंट्स और टीम मेंबर्स के साथ बेटर रिलेशनशिप्स बनाए। स्मॉल विंस ने उसे बिगर गोल्स के लिए कॉन्फिडेंट बनाया। लेकिन जर्नी यही खत्म नहीं थी। अमन को रियल लाइफ चैलेंज का सामना करना था, लाइफ चेंजिंग पर्सनल इवेंट और डीपर मास्टरी ऑफ प्रेजेंस। यूनिवर्स उसे और अवेयर और एम्पावर्ड बनाने वाला था। अमन की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगे थे। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर काम करना, इमोशंस ऑब्जर्व करना और अलाइंड एक्शन लेना अब उसकी आदत बन चुकी थी। ऑफिस की प्रेशर और डेडलाइंस अब डर नहीं बल्कि चैलेंजेस बन चुके थे। लेकिन यूनिवर्स ने अगला टेस्ट भेजा। एक दिन अचानक उसके फादर की हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई। हॉस्पिटल की एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, अर्जेंट डिसीजंस, हर चीज क्योटिक। नॉर्मली अमन पैनिक और फ्रस्ट्रेशन में फंस जाता। उसके माइंड में अनगिनत थॉट्स दौड़ने लगे। क्या मैं समय पर हॉस्पिटल पहुंचूंगा? क्या कुछ गलत होगा? क्या मैं सही डिसीजन लूंगा? लेकिन इस बार अमन ने कॉन्शियस चॉइस किया। उसने खुद से कहा, नाउ में रहो, ऑब्जर्व द सिचुएशन, एक्ट विथ क्लैरिटी, नॉट फियर। उसने नोटबुक खोला और लिखा, एवरी मोमेंट काउंट्स, फियर इज जस्ट अ थॉट, आई विल एक्ट कॉन्शियसली। अमन ने तुरंत एक्शंस लिया। हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट किया, इमरजेंसी सेटअप अरेंज किया, डॉक्टर्स के साथ कामली कम्युनिकेट किया। हर स्टेप में उसने प्रेजेंट अवेयरनेस को बनाए रखा। उसने पाया कि काम और फोकस्ड अप्रोच ने सारे केओस को मैनेजेबल बना दिया। हॉस्पिटल में बिताए कई घंटे उसके लिए आई ओपनिंग थे। उसने देखा कि स्टाफ, पेशेंट्स और फैमिली सभी स्ट्रेस में थे, लेकिन जो शांत और अवेयर थे वही इफेक्टिवली सिचुएशंस हैंडल कर पा रहे थे। उसे समझ आया, प्रेजेंट अवेयरनेस लाइफ सेविंग और एम्पावरिंग है। कुछ देर बाद उसके फादर की हेल्थ स्टेबलाइज हुई। अमन ने महसूस किया कि अगर उसने पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर फियर में फंसा होता तो वो इफेक्टिव डिसीजंस नहीं ले पाता। नाउ की पावर ने उसे एम्पावर्ड बनाया। इस घटना ने उसकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट किया। अब वह हर दिन कॉन्शियस प्रेजेंस को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंटीग्रेट कर रहा था। उसने डेली प्रैक्टिस और हैबिट्स को डीपन किया। मॉर्निंग माइंडफुलनेस 10 मिनट्स, ब्रेथ एंकरिंग ड्यूरिंग स्ट्रेस, ग्रैटिट्यूड इन स्मॉल मोमेंट्स, ऑब्जर्विंग थॉट्स विदाउट रिएक्टिंग, इंस्पायर्ड एक्शन बेस्ड ऑन करंट अवेयरनेस। अमन ने अपने कॉलीग्स को भी सटली इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। मीटिंग्स में उसने माइंडफुल लिसनिंग अडॉप्ट किया। टीम मेंबर्स ने रिमार्क किया, अमन तुम आजकल अलग काम और फोकस लग रहे हो, स्ट्रेस में भी तुम पॉजिटिव रहते हो। अमन इंटरनली मुस्कुराया। उसे पता था कि प्रेजेंस की एनर्जी दूसरों को भी शिफ्ट कर सकती है। एक नया चैलेंज आया। एक मेजर क्लाइंट ने लास्ट मिनट प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट भेजा। नॉर्मली अमन पैनिक कर जाता, लेकिन अब उसने अप्रोच की, ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, एक्ट। उसने टीम को ब्रीफ किया, प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन किया और काम फोकस्ड अप्रोच के साथ डेडलाइन मीट किया। क्लाइंट ने एक्सप्रेस किया, दिस इज आउटस्टैंडिंग वर्क, एफिशिएंट एंड क्रिएटिव। अमन ने समझा कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह मौजूद रहते हैं तो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्टलेस हो जाते हैं। माइंड क्लटर कम होता है और इंस्पायर्ड आइडियाज नेचुरली फ्लो करते हैं। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि वह अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस दूसरों के साथ भी शेयर करेगा। उसने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, लिविंग इन द नाउ। वर्कशॉप में उसने बताया कि कैसे प्रेजेंट अवेयरनेस, इमोशनल ऑब्जर्वेशन और अलाइंड एक्शन से लाइफ बदल सकती है। पार्टिसिपेंट्स ने पूछा, अगर हम अभी भी पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर फियर्स में फंसें तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एब्सोल्युटली। सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखो। Recognize your thoughts and emotions without judgment. Accept the moment as it is. Small conscious actions in the now multiply over time into big transformations. Workshop में अमन ने अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर की।
फादर की इलनेस और ऑफिस चैलेंजेस के दौरान कैसे प्रेजेंस ने उसे एम्पावर्ड बनाया। ऑडियंस इंस्पायर्ड हुई। कई लोगों ने कहा, अमन, हमने फर्स्ट टाइम महसूस किया कि बस नाव में रहना ही जीवन बदल सकता है। अमन की इनर ग्रोथ के साथ उसकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस आया। अब वह पास्ट मिस्टेक्स में रिग्रेट नहीं करता और फ्यूचर की चिंता से परेशान नहीं होता। उसकी फोकस और क्लैरिटी हर डिसीजन को एफर्टलेस और इफेक्टिव बना दे। एक इवनिंग जब अमन अपने बालकनी पर बैठा था, उसने कॉन्शियसली सराउंडिंग ऑब्जर्व किया, सिटी लाइट्स, विंड मूवमेंट, बर्ड्स चिर्पिंग। उसने खुद से कहा, लाइफ इज हियर इन दिस मोमेंट, ऑल एल्स इज इल्यूजन, आई एम प्रेजेंट, आई एम अलाइव। उसने बुक से एक लाइन लिखी, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। यह उसे रोज याद दिलाती थी कि ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस केवल नाउ में है। कुछ वीक्स बाद उसने अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स को भी गाइड करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट शेयर किए, टिप्स ऑन माइंडफुलनेस, प्रेजेंस, इमोशनल ऑब्जर्वेशन। लोगों ने कमेंट किया, अमन, योर स्टोरी इंस्पायर्ड मी, आई एम नाउ ट्राइंग टू ऑब्जर्व माई इमोशंस एंड लिव इन द मोमेंट। अमन ने ऑडियंस को एनकरेज किया, स्टार्ट टुडे, नोटिस योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर थॉट्स, एंकर योरसेल्फ इन द नाउ। Small moments of awareness accumulate into life-changing transformation. Life is happening here and now. अब उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी थी, स्ट्रेस कम, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, रिलेशनशिप्स डीप और मीनिंगफुल हुए। रियल पावर जो उसे मिली थी, वो एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं, बल्कि प्रेजेंट अवेयरनेस, इमोशनल क्लैरिटी और कॉन्शियस एक्शन से थी। अमन ने फाइनल रिफ्लेक्शन की, पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है, प्रेजेंट मोमेंट ही रियलिटी है। जब मैं पूरी तरह नाव में रहता हूं, मिरेकल्स नेचुरली अनफोल्ड। अलाइनमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन क्रिएट फ्लो। आई एम एम्पावर्ड। अगर आप इस स्टोरी को सुन रहे हैं तो याद रखो, आपके पास हर समय अब है। पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज को छोड़ो, बस अपने इस पल में पूरी तरह मौजूद रहो। ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, एक्ट। लाइफ बदल जाएगी। अगर आपको यह स्टोरी इंस्पायर कर रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करें, कमेंट करें कि आप कौन सा हैबिट आज से अडॉप्ट करेंगे और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके स्मॉल एक्शंस दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं। याद रखो, आप क्रिएटर हो अपनी रियलिटी के। प्रेजेंट अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। बिलीव, ऑब्जर्व, एक्ट एंड लिव इन द नाउ।